गौतम बुद्ध की कहानी हिंदी में। बहुत समय पहले नेपाल के एक गांव में राजकुमार गौतम नामक एक बच्चा पैदा हुआ। उसके जन्म के वक्त एक आदिश्वर ने कहा था कि वह या तो राजा बनेगा या तो महात्मा होगा। गौतम के पिता ने इस भविष्यवाणी को याद रखकर उसे सब कुछ देने का प्रयास किया। उन्होंने उसे राजमहल में बंधक नहीं रखकर खुदी की शिक्षा और अच्छी जीवन शैली दी। गौतम जब 3 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें प्रकृति के सभी पहलुओं को देखने के लिए मंदिर बनाया। उन्होंने उन्हें गुणों और दोषों, खुशी और दैहिक जीवन और मृत्यु के बारे में सिखाया। बचपन में ही गौतम ने बहुत सोचा और विचार किया। उन्हें दैहिक से परेशानी होती थी और वह जानने के लिए चाहते थे कि दैहिक क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। एक दिन गौतम ने अपने सवारिकों से विदाई ली और सभी आराम से सो गए। लेकिन जब रात में उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने देखा कि सभी उनके साथ नहीं हैं। उनके चारों ओर लोग ठंड से बहुत परेशान हो रहे थे। गौतम ने पूछा कि उन्हें ठंड क्यों हो रही है और उन्हें ये बताया गया कि उनके चारों ओर कई सालों से अधर्म और अन्याय हो रहा है। इससे गौतम बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि कैसे इस दैहिक से लोग मुक्ति पा सकते हैं। गौतम अपनी सावधानियों को छोड़ देते हुए अपने राजमहल को छोड़कर सभी सुख सुविधाओं से वंचित हो गए। उन्होंने संसार में सत्य को खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी धार्मिक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन किसी ने उनके सवालों का संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। अंततः गौतम ने मौन उपवास का निर्णय लिया और वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने आत्मा के रहस्य को खोजना शुरू किया और ध्यान के माध्यम से अपने अंतर्यामी को पहचाना। अरबी रात्रि में जब गौतम ध्यान लगाए बैठे थे, उन्हें अपने सामने सत्य का अनुभव हुआ। उन्होंने सभी चीजों की उत्पत्ति का रहस्य समझ लिया, सभी दुखों के कारण समझ लिया और इन सब से मुक्ति पाने का मार्ग देखा। उसके बाद से गौतम बुद्ध ने अपना जीवन धर्म और सत्य को प्रचार करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने अनेक लोगों को बुद्ध धर्म के माध्यम से शिक्षा दी, जहां सभी दैहिक से मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। उनके उपदेशों और उनके उदाहरण से अनेक लोग भव्यता और सत्य का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित हुए। गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि धर्म, सत्य और दया के माध्यम से हम अपने और दूसरों के जीवन को मधुर और खुशहाल बना सकते हैं। उनकी जीवन गाथा हमें ध्यान की महत्ता और सत्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने का प्रेरणा देती है।